स्ट्रांग रहना आज के दौर के अंदर बेहद ज़रूरी है, चाहे आप इनफरादी सतह पे हो या मुल्की सतह पे हो। कमज़ोर लोगों की, कमज़ोर मुल्कों की कोई वक़्त नहीं है। इज़्ज़त की तो कुछ नहीं होगी ना। जो भीख मांगता है उसकी क्या इज़्ज़त है, जो कर्जा लेता है उसकी कोई इज़्ज़त होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है महमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। स्ट्रांग रहना आज के दौर के अंदर बेहद ज़रूरी है, चाहे आप इनफरादी सतह पे हो या मुल्की सतह पे हो। जो कमज़ोर या पीछे रह जाते हैं लोग, वो उनकी ये दुनिया नहीं है। ये माइट इज़ राइट वाली दुनिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दुनिया है। तो इसके अंदर आपका कमज़ोर होना बहुत ख़तरनाक है। आप कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं, उस पर बात करते हैं। आज के दौर के अंदर अगर आप स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपको मैं कहता हूँ कि ये आपको जीने का हक ही नहीं है। आपने देख लिया कि हमारा मुल्क किस तरह कमज़ोर कर दिया गया है और आज हमें लोगों से कर्जा लेना पड़ता है। जनूबी कोरिया हमें $1 अरब कर्जा देने जा रहा है। 1960 में जनूबी कोरिया वो मुल्क था कि जिसने पाकिस्तान से 6 साला मंसूबा चुराया था, समझ लें। यानी हमारा वो मंसूबा उसने ले लिया, उसको बहुत पसंद आया, उसने मनो-अन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। पाकिस्तान के हुक्मरान ना कर सके। आज जनूबी कोरिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यानी उस वक़्त $72 पर कैपिटा इनकम जनूबी कोरियंस की थी, एक जनूबी कोरिया को, और हमारी $80 पर कैपिटा इनकम थी। आज उनकी कई हज़ार जो डॉलर्स हैं पर कैपिटा इनकम है। जदीद तरीन मुल्क बन चुका है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। कोरिया ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे नहीं है। कोरियन प्रोडक्ट्स दुनिया भर में कबूल की जा रही हैं। और ये कैसे हुआ है? 60 से लेके आप देख लीजिए 60 सालों के अंदर, आज 2022 में है ना, 60 सालों में उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया है और हम उनसे $1 अरब कर्जा लेने लगे हैं। कमज़ोर लोगों की, कमज़ोर मुल्कों की कोई वक़्त नहीं है। बदकिस्मती से ये दुनिया, ये मुआशरा, आज कश्मीरी कमज़ोर है तो आप देखिए उनकी कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान कमज़ोर है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इंडिया ताकतवर होने की वजह से रशिया से पेट्रोल भी ले रहा है और इस रीजन में सबसे बड़ा जो अलाई है वो अमेरिका का है भी। इंडिया ताकतवर है ना, अमेरिका उसको कुछ भी नहीं कह पा रहा, इवन बांग्लादेश को भी नहीं कुछ कह पा रहा, लेकिन पाकिस्तान के डरे सहमे बैठे हुए हैं। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपकी ज़िंदगी नहीं, आपको जीने का हक नहीं है इस दुनिया के अंदर। बदकिस्मती से ये स्ट्रांग लोगों की दुनिया, ताकतवर लोगों की दुनिया है। अगर आप अपनी हैसियत में ताकतवर हैं तो आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप कमज़ोर इंसान हैं बदकिस्मती से, और कमज़ोरी आज के दौर के अंदर ये नहीं कि वो जो मसल्स मेरे बहुत बने हुए तो मैं ताकतवर हूँ, ऐसा नहीं है। आज की ताकत, आपके पास पैसा कितना है, माल कितना है। आपके पास पैसा होगा तो आप चीज़ें ख़रीद लेंगे। आप अपने दाएं बाएं वो जो बाउंसर्स नहीं होते उनकी दर्जनें इकट्ठी कर लेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कितने भी काबिल इज़्ज़त व एहतराम होंगे, माशरा आपकी इज़्ज़त नहीं करता। बदकिस्मती है ये वाली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे स्ट्रांग बने, पैसा कैसे इकट्ठा करें, पैसा कैसे कमाएँ ताकि हम मजबूत हो सकें। तो इस पर आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं। देखिए, पैसा कोई भी ज़्यादा नहीं कमाता या कोई भी कम नहीं कमाता। तमाम लोग पैसा एक सा ही कमाते हैं, मोर और लेस, हमारे माशरे के अंदर। लेकिन पैसे का इस्तेमाल आपको आता है कि नहीं आता, बस वो यही फ़र्क है। जिन लोगों को पैसे का इस्तेमाल आता है ना, वो स्ट्रांग है। जिनको पैसे का इस्तेमाल नहीं आता वो कमज़ोर है। अच्छा, पैसे के इस्तेमाल के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पैसा जा किधर रहा है वो चेक करें कि पैसा जाता कहाँ है मेरा पैसा। जब आपको पता लगेगा कि मेरा पैसा जाता कहाँ है तो आपको पता लग जाएगा कहाँ लीकेजेस है। देखिए, अगर बहुत बड़ा टैंक भी है ना आपके घर के ऊपर, बहुत बड़ा टैंक है और उसमें हज़ारों गैलन पानी डला है उसके अंदर, लेकिन अगर एक टूटी भी खाली रह जाएगी ना, खुली रह जाएगी ना, तो वो हज़ारों गैलन का जो टैंक है ना वो खाली हो जाएगा। आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा टैंक जो है वो कैसे खाली हो गया एक टूटी खुलने की वजह से। बस वो एक टूटी जो है वो सारा पानी नीचे फेंक देती है। इसी तरह अगर आपके यहाँ
पैसा आप कमाते हैं और आपके यहाँ कोई टूटी खुली हुई है, कोई लीकेज है कहीं पे, कहीं से पैसा ज़ाया हो रहा है, बस वो फिर काफ़ी है, वो आपका पैसा नहीं टिकने देगी। आप कमज़ोर ही रहेंगे, आप पैसे के मोहताज ही रहेंगे, आप लोगों से मांगते ही रहेंगे, आपका पैसा महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। उस टूटी को बंद करना, यानी उस लीकेज को ख़त्म करना सबसे ज़रूरी है। और लीकेज को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लोगों के साथ एक हमआहंगी क्रिएट करें, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी में नहीं। कहते हैं कि जी बड़ा जो है ना, छोटे छोटे पैसे की हिफाजत करनी होती है। बड़ा पैसा जो है वो नहीं जाता, वो नज़र आता रहता है कि कहाँ जा रहा है, कितने लाख या कितने करोड़ कहाँ लग रहा है, वो नज़र आता है। छोटे छोटे पैसे कैसे जा रहे हैं वो समझ नहीं आते। कि रात को 1500 का पिज़्ज़े का बिल था, वो नहीं समझ आता। घर में कोई भी नहीं था, एसी भी चल रहा था, लाइटें भी चल रही थी, पक्खे भी चल रहे थे, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा, 40 रुपये पर यूनिट बिजली हो चुकी है। ये छोटे छोटे लीकेजेस हैं। आपका बिल कितना ज़्यादा आ रहा है? आपका बिल अगर घर का 40,000 आ रहा है तो वो 10,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप एसी इस्तेमाल करें, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, ये लीकेजेस हैं। इस तरह के बहुत सारे लीकेजेस हैं। कुकिंग ऑयल घर में कितने आते हैं? हम बाहर से मंगवाते हैं, अरबों जो डॉलर हैं, वो मतलब 4.5-5 अरब डॉलर के कुकिंग ऑयल हम तल के खा जाते हैं। हम पराठे बना के खा जाने वाली कौम है। कितने 5 अरब डॉलर सालाना हम जो है ना पराठे बना के खा जाते हैं और तड़के लगा के खा जाते हैं। और तड़का लगाना, कुकिंग ऑयल इंतहाई डेंजरस है। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त मोटापा सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। हर चौथा बंदा शुगर का मरीज़ है और वो मोटापा उसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है शुगर के लिए। ये सारे लीकेजेस हैं जो हम कर रहे हैं। इंडिविजुअल सतह पे करते हैं तो फिर इतनी बड़ी 22 करोड़ पे लेवल पे जाते हैं ना। ये हमारा मसला है। हर साल 52 लाख लोग हमारी आबादी में बढ़ रहे हैं, यानी 52 लाख नए लोग पैदा हो जाएंगे। आप सोचिए कितना पैसा चाहिए, कितना अखराजात चाहिए, कितने कपड़े चाहिए। 0 साइज़ के कपड़े जो है वो 52 लाख चाहिए एक साल के अंदर हमें। आप सोचें। तो जब तक कि हम अपनी कौम के तौर पे ये जिम्मेदारियां महसूस नहीं करेंगे और इसको हम देखेंगे नहीं, तो हम गरीब ही रहेंगे, कमज़ोर ही रहेंगे, भीख मांगते ही रहेंगे। इज्जत वकीर तो कुछ नहीं होगी ना। जो भीख मांगता है उसकी क्या इज्जत है? जो कर्जा लेता है उसकी कोई इज्जत होती है? कर्जा देने वाले की इज्जत होती है, जिसकी तरफ लोग झुकी झुकी नज़रों से देखते हैं कि मुझे पैसे दे दो मैं, ताकि मेरा निज़ाम चले। तो आप स्ट्रांग तब होंगे जब आपकी लीकेजेस ख़त्म होंगी। आपकी लीकेजेस तब ख़त्म होंगी जब तक आपके लोग ज़हनी तौर पे जो है ना इन चीज़ों को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आएगी जब आपका एक एनवायरनमेंट बनेगा जहां लोग जिम्मेदार होंगे, जहां लोग समझेंगे, चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। जो ध्यान ही नहीं रखें, जिनको समझ ही ना होगी, तो वो क्या ध्यान रखेंगे या क्या समझेंगे? जब तक किसी अदारे का, किसी घर की एक विजन नहीं होगा, एक सोच नहीं होगी, एक नुक्ता नहीं होगा, वो घर तरक्की नहीं कर सकता, वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो स्ट्रांग होने के लिए ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। रिस्पॉन्सिबल जो है ना इंसान, वो हमें सिर्फ 85 लाख, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबल इंसान चाहिए जो इसराइली आबादी है, उतने बस। 22 करोड़ रिस्पॉन्सिबल ना भी हो तो चलेगा, 85 लाख तो चाहिए कम अज़ कम, ताकि हम भी एक मुल्क स्ट्रांग हो जाए। और अपने घर की सतह के ऊपर आप देखें कि ज़िम्मेदार, अगर आपके बच्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ज़िम्मेदार नहीं है, वो छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े स्केल पे नहीं देखना जानते, तो उनको ज़रूर समझा दें, उनको ज़रूर बता दें कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ताकि वो समझ जाएं कि भाई ये कितने बड़े लेवल पे ये नुकसान हो रहा है हमारा और हमारे ही हाथों से हो रहा है। तो इससे आप मजबूत होंगे और मुल्क भी तरक्की करेगा। देखिए, आप जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक कि आपके पास पैसा नहीं होगा, और क्योंकि वो पैसा, वसाइल जो हैं, वसाइल होंगे तो हम एज ए मुल्क तरक्की करेंगे ना। लोगों से डॉलर नहीं मांगने पड़ेंगे, हमारे यहाँ से हम खुद चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। कोई फैक्ट्री लगेगी तो पैसा चाहिए तो फैक्ट्री लगेगी ना। अगर पैसा ही नहीं होगा तो फैक्ट्री कहाँ लगेगी? जो हमारा हाल है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लग रही, हमारे पास पहली बात यह है कि डैम बन रहे थे, इन्होंने रोक दिए। डैम बनेंगे तो बिजली सस्ती होगी। ये सारे पेचीदा मसाइल जो हैं वो हमें इंडिविजुअल सतह पे सोचने होंगे, तब जाके मुल्क तरक्की करेगा, तब जाके मुल्क तरक्की याफ्ता होगा, मजबूत होगा। और इसी तरह हम भी अपनी सतह के ऊपर मजबूत होंगे और तरक्की याफ्ता होंगे जब तक कि हम लीकेजेस रोकेंगे और जबकि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये
के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ़ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।